आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो राज्यपाल के बारे में। फर्स्ट ईयर में हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। तो जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्यों में राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है और राज्य की सभी कार्यवाहियाँ उसी के नाम पर की जाती हैं। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करता है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु वह इस अवधि से पूर्व भी इस्तीफा दे सकता है और सेवानिवृत्त हो सकता है। ध्यान रखने की बात यह है कि राज्यपाल का कार्यकाल पिछले 5 दशकों में सबसे विवादास्पद रहा। यह विवाद 1959 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में राजनीतिक मतभेद के कारण केरल के तत्कालीन राज्यपाल द्वारा केरल सरकार की बर्खास्तगी से शुरू हुआ। इस विवाद ने 1967 में उत्तरी राज्यों के कई गैरकानूनी सरकारों को उभरने के बाद बहुत ही खतरनाक रूप धारण कर लिया था। अब हम चर्चा करेंगे कुछ संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। भारतीय संविधान का भाग 4 देश के संघीय ढांचे के महत्वपूर्ण हिस्से यानी राज्यों से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्यों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 153 के मुताबिक देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। साथ ही एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख और प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। वह भारतीय राजनीति की संघीय प्रणाली का एक हिस्सा है तथा संघ एवं राज्य सरकारों के बीच एक पुल का काम करता है। संविधान के अनुच्छेद 157 और 158 में राज्यपाल के पद के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जो इस प्रकार है। वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, वह ना तो संसद के किसी सदन का सदस्य हो और ना ही राज्य व्यवस्थापिका का। एक और बात जो महत्वपूर्ण मानी जाती है कि वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। संविधान का अनुच्छेद 163 राज्यपाल को विवेकाधीन अधिकार की शक्तियां प्रदान करता है, अर्थात स्वविवेक संबंधी कार्य वह मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्यपाल को निम्नलिखित विवेकाधिकार शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। यदि किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के चयन में अपने विवेक का उपयोग कर सकता है। किसी दल को बहुमत सिद्ध करने हेतु कितना समय दिया जाएगा, यह भी राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। आपातकाल के दौरान वह मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता। ऐसे समय में वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अगले एपिसोड में जब हम चर्चा करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि राज्यपाल का पद और उसकी शक्तियाँ और कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं।